नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एसएससी में ऐसे तो मैं डेली रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो छूट गए हैं, वो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ठीक है? और मैं फुल जो है उसका रिव्यू दूंगा और आंसर की आपका कब आने वाला है एसएससी एमटीएस का वो भी बताने वाला हूँ और कट ऑफ कितनी रह सकती है ये मैं एक एक्सपेक्टेड बताऊंगा मैं। और आगे आपको आगे की एग्जाम के लिए क्या पढ़ के जाना चाहिए उस पे भी चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, ठीक है? अगर वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले क्वेश्चन देखता हूँ। समानता का अधिकार जो है मतलब राइट टू इक्वलिटी किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? तो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है। आपको पता है हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकार में जो है मौलिक अधिकार अधिकार मतलब कि मौलिक अधिकार में क्या है और ये कितना में है? भाग 3 में। भाग 3 में 12 से 35 तक जो है अनुच्छेद है और इसमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है। उसी में जो है समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 में। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 सांसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? तो ये 1991 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, कब? 1991 में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आप सभी को पता है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसका विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। और इसका गठन क्यों अगर पूछा जाए तो साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में ही हो गई थी, लेकिन भारत 1928 में आया हुआ था। ठीक है, विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। लाला लाजपत राय जो है विरोध कर रहे थे, उसी समय उनको जो है लाठी डंडा जो है वो लग गया सर पे और उनका 1 महीने बाद जो है वो मृत्यु हो गया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी और स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1956 में अलवर्दी खान की मौत के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना था। किसने 1948 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की? तो ये तो बिल्कुल ही इजी है, वास्को डी गामा। लेकिन आप ये ना समझें दोस्तों कि भारत के लिए रूट नहीं था, भारत के लिए जो है रूट था, लेकिन जो भारत ऐसे जैसे कि भारत का जो व्यापार होता था ये ऐसे ईरान से होके हो रहा था। लेकिन ये जो वास्को डी गामा है इधर से पुर्तगाल से होकर के केप यहाँ पे जो है ये क्या अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का जो केप ऑफ होप है, केप ऑफ होप है यहाँ पे, इधर से हो करके ये समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। ठीक है, कब? 1498। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और सुभाष चंद्र बोस ही दिल्ली चलो का नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब? 1976 में। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फुल फॉर्म निष्ठा का। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट इसका फुल फॉर्म है। 2019 में जो है इसको शुरू किया गया था। इसका मंत्रालय जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, महिला T20 विश्व कप पहली बार कब हुआ था? तो ये पहली बार 2009 में हुआ था। और महिला T20 वर्ल्ड कप से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप जरूर एक बार कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और इंग्लैंड इसको जीता था 2009 वाला। सबसे अधिक बार जो है महिला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है, टोटल 6 बार जीता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम प्रश्न देखेंगे, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये पूछा गया था 1.55 मीटर नेट की ऊंचाई होती है। जो साइड में होते हैं जैसे कि ऐसे नेट होता है ऐसे, ठीक है? तो ये जो साइड वाला जो ऊंचाई होता है इसका बात कर रहा है कितना? 5 फुट 1 इंच होता है। लेकिन अगर बीच में अगर ये बात किया जाए बीच वाला, तो बीच वाला जो है लगभग 5 फीट होता है। ठीक है, कुटुम्ब श्री का उद्देश्य क्या है? तो कुटुम्ब श्री जो है एक मिशन था जो कि केरल में चलाया गया था और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
के कल्याण सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। एक और नाम बार बार पूछा जा रहा है, अलारमेल वल्ली। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, ये भी भरतनाट्यम से ही संबंधित है। वर्ष 2019 में आईसीसी मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो जीएस लक्ष्मी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 79 नंबर पे भारत थी। किसमें? तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था इंडिया का। और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि सबसे अधिक था। और 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का था, जो कि सबसे कम था। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली का जो है जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा था। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो जो भी बच्चे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सब कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो पॉलिटी में आपको क्या करना है? पॉलिटी में आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद सबसे पहले तो देखने होंगे। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो आप एक बार कवर कीजिए, देख लीजिए। मौलिक अधिकार देख लीजिए। ठीक है, क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य से भी प्रश्न बन रहे हैं। मौलिक कर्तव्य। और क्या देखना है? तो 42वां संविधान संशोधन आपको देखना बहुत जरूरी है। 42वां। ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो आपको देखने होंगे, जैसे 42वें, 44वां संविधान संशोधन, 61वां, फिर 86वां, फिर 93वां, ये सब देख लेना है। ठीक है। और कुछ जो है वो आपको राष्ट्रपति के बारे में आपको देखना है, प्रेसिडेंट के बारे में देखना है। ठीक है। और सांसद के बारे में देखना है, मतलब पार्लियामेंट के बारे में देख लेना है। पार्लियामेंट, इसी से प्रश्न बन रहे हैं और कहीं से ज्यादा प्रश्न नहीं आया पॉलिटी से। तो पॉलिटी में आप इतना एक बार जरूर वो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए मुझे? तो हिस्ट्री में आपको मौर्य वंश सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मौर्य वंश देखना है। गुप्ता डायनेस्टी देखना है। ठीक है। कुषाणा देखना है। कुषाण कुषाण डायनेस्टी देख लेना है। फिर राष्ट्रकूट आपको एक बार जरूर देखना है। ठीक है। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट डायनेस्टी आपको देखना है। फिर आपको दिल्ली डायनेस्टी एक बार देख लेनी है। ठीक है, दिल्ली। फिर मुगल वंश देखना है, और मुगल वंश में जो है अकबर मेन इंपॉर्टेंट है। तो अकबर से प्रश्न बने हैं, और अकबर के जो नवरत्न हैं वो आप जरूर देख लीजिए। क्या? अकबर के नवरत्न। नेक्स्ट और देखना है आपको स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जो आपको कब से कब तक देखना है, 1857 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का पूरा हिस्ट्री आपको देख लेना है। कौन क्या बोला, और गांधी जी के बारे में देख लेना है। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919, उसके बाद में जो है गया सहयोग आंदोलन आप देखिए। फिर चौरा चौरी कांड देखिए। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए, दांडी मार्च देखिए। ठीक है। फिर गांधी इरविन समझौता देखिए। फिर इसी तरह से आपको भारत छोड़ो आंदोलन और फिर स्वतंत्रता तक देख लेना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हिस्ट्री का बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आपको ज्यादा नहीं देखना है। एक तो आपको कृषि देखना है, भारत की कृषि के बारे में आप देखिए। ठीक है। और भारत, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। हाँ। फिर भारत की मिट्टी देखना है। क्या देखना है? भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी। ये मिट्टी से भी प्रश्न बने हैं, मतलब कि कौन सा मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयोगी है, ये देखना है। कृषि में आपको देखना है कि रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। ठीक है। कौन कौन से खरीफ फसल है, कौन रबी फसल है, कौन जायद फसल है, ये देख लेना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण नदियां, उसकी कुछ जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में। ये रहा भूगोल। ठीक है। साइंस में आपको ज्यादा नहीं देखनी। साइंस में बस एनिमल किंगडम देखना है। क्या? एनिमल किंगडम, सॉरी, किंगडम, और प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम देखना है। और रासायनिक नाम जो होते हैं वो देखना है। केमिकल नेम्स। केमिकल नेम, जैसे कि किसी भी तत्व का जो कम रासायनिक नाम होता है
वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की हम बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं। तो सबसे पहले तो शास्त्रीय नृत्य देखना है ना। क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस देखनी है आपको। और उसमें भी क्लासिकल डांस में आपको जो जो व्यक्ति आप देखेंगे, तो वो व्यक्ति देखेंगे कि उसकी अचीवमेंट क्या रही है। ठीक है, अचीवमेंट्स उसके जरूर देखने हैं कि उसको कब पद्म पद्म जो भी अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, पद्म अवार्ड। ठीक है दोस्तों, फिर आपको और क्या देखना है। हाँ, अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और 2022 या फिर 2023 में उनको पद्म अवार्ड कोई मिला है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, चाहे वो कोई भी फोक डांस से संबंधित है। ठीक है, किसी भी फोक डांस से संबंधित है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखना है आपको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और फिर फेस्टिवल देखना है। इतना ही देखना है आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, इतना आप देखेंगे तो बहुत हद तक आप जो है सो पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। और इतना देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि अप्रोक्स जो है वो आप 15 क्वेश्चन जो है वो आप कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्पोर्ट्स हम देखेंगे। तो स्पोर्ट्स में जो है एक चीज बहुत अभी हाईलाइट चला है, T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है ये बहुत हाईलाइटेड है। उसके बाद आपको देखना है मेंस वर्ल्ड कप। मेंस जो वर्ल्ड कप है वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर डब्ल्यू पी एल वुमेन्स प्रीमियर लीग, आईपीएल भी आप देख सकते हैं, हालांकि इससे प्रश्न ज्यादा नहीं आए हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या इसमें देखना है, और कुछ नहीं देखना है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप मैंने बता दिया, तो स्पोर्ट्स यही है। हाँ, और स्पोर्ट्स में जैसे कि अगर पेरिस ओलंपिक या फिर मतलब कि टोक्यो ओलंपिक में कोई ऐसे व्यक्ति जिनको कोई अवार्ड मिला है, या फिर कोई वो अच्छे मतलब कि बहुत ज्यादा उनका अगर अचीवमेंट रहा है, तो उनके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, उनको कब भारत रत्न अगर कुछ मिला हो या फिर पद्म अवार्ड मिला हो। ठीक है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, ये इससे प्रश्न बन जाते हैं, और उनका संबंधित खेल देख लेना कि वो जो है वो किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका टॉपिक। अगर आप इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हो, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर जाइएगा। करंट अफेयर की अगर बात करें, तो मैं करंट अफेयर का बात नहीं करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर का कोई उसका था ठिकाना नहीं है, कहाँ का पूछेगा। आप मान के चलो, अगर 1 साल का अगर करंट अफेयर कर भी लेते हो, तो उससे कोई क्वेश्चन आने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि करंट अफेयर कभी 2019 का पूछता है, कभी 2020 का पूछता है, आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसका उपाय यही है कि आप ऐसे करो, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब ही आ रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में आप देखो कि वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, उनको कब जो है सिक्के मिला है। ठीक है, ये रहे, तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ अभी किस चीज का, तो आंसर की का। आंसर की, आंसर की कब आएगी। दोस्तों, आपको 14 नवंबर तक जो है एग्जाम है, ये तो पता है। 14 नवंबर तक एग्जाम है। उसके बाद करीब 5 दिन के बाद, मान के चलिए 19 या फिर 20 नवंबर को, 19 या 20 नवंबर को आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक है, 19 या 20 नवंबर को, तो ज्यादा ये वीडियो के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, आप अपना जो कीमती समय है वो अपने पढ़ाई पे लगाइए। ये बार बार वीडियो देखना कि आंसर की कब आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, क्या है ये। अगर जब आएगा तभी आएगा, वो आपको देखने से तो ऐसा तो नहीं है ना कि जल्दी हो जाएगा। हाँ, बस एक है कि दिल का थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है, मैं मानता हूँ इस चीज को। और थोड़ा सा जिज्ञासा भी बहुत ज्यादा रहता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं देखना, मैं बता रहा हूँ आपको 19 से 20 नवंबर को ही आपका आंसर की आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की, तो मैं एक रफ आइडिया आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कोई, आप ये मत समझ लेना कि यही फिक्स है। मैं यूआर की कट ऑफ का बात कर रहा हूँ कि अगर आप और मैं नॉर्मलाइज कट ऑफ बात कर रहा हूँ, ठीक है, रॉ स्कोर नहीं। तो 120 मार्क्स जो है आपको लाने होंगे, अगर आप यूआर से हो तो। मिनिमम, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। ठीक है, 120 मार्क्स अगर हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, तो कोई ना कोई पोस्ट मिलने की संभावना है। अगर आप ओबीसी से हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो,
तो यहाँ से आप मान के चलो 117 के अप्रोक्स आपको मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, सब नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। उसी तरह से एससी और एसटी अगर हो आप, एससी और एसटी, तो आओ आप कम कर सकते हो। लगभग इसको आप 108 109 लेके चलो। ठीक है, 108 109 मार्क्स रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने एक रफ आइडिया बताया है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है फिक्स है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इतना देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।